यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताश्चनश्च सदैव भीमाद्रिपदप्रसिद्धं तं शङ्करकरं भक्तितं नमामि। चातुर्मास का पहला महीना यानी सावन का महीना, जो कि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस श्रावण मास में हम स्मरण कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। सह्याद्री की पर्वतमाला में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और आस्था के प्रतीक के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए भी अद्भुत स्थान है। तो चलिए इस अत्यंत रमणीक स्थान की कथा यात्रा करते हुए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। वर्षों पहले भीम नाम का एक असुर था। वो अपनी माता करकटी के साथ एक पर्वत में रहता था। किशोर अवस्था में ही उसके पास अतुलनीय बल था। अपनी आयु के असुर बालकों में भी वह सबसे विशाल था। उसके इस विशालकाय शरीर को देखकर सभी बच्चे भयभीत हो जाते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा तो उसे समझ में आने लगा कि उसमें अन्य बच्चों से कुछ तो अंतर है। एक दिन वह अपनी माता करकटी के पास गया और उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, मैं अपनी आयु के लोगों से इतना भिन्न क्यों हूँ? उसका यह निर्दोष प्रश्न सुनकर उसकी माता को उस पर करुणा आ गई, क्योंकि वह भी जानती थी कि भीम इतने वर्षों से इस दुविधा में रहता है। इसलिए शायद अब सही समय आ चुका है जब उसे अपने कुल और अपने पिता के विषय में बताया जाए। यह सोचकर करकटी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, वास्तव में तुम लंकापति रावण के भाई और महाबलशाली कुंभकर्ण के पुत्र हो। सूर्य देव से प्राप्त वरदान के कारण तुम्हारे पिता असामान्य रूप से विशालकाय थे। तुम अपने पिता के ऊपर ही गए हो, इसलिए तुम्हारा कद उनके जैसा ही है। अपनी माता की बात को सुनकर भीम को अत्यधिक हर्ष हुआ, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि वह एक महान कुल का पुत्र था और उसके पिता भी एक महान असुर थे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु उसने आगे अपनी माता से पूछा, हे माता, मैं अपने पिता के विषय में और जानना चाहता हूँ। कृपया और बताइए, वह इस समय कहाँ पर है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर करकटी ने उदास मुस्कान से उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा और वीर थे, लेकिन साथ ही वे दुर्भाग्यशाली भी थे। मैं उन्हें यहाँ डाकिनी के जंगलों में मिली थी। एक समय मैं इस स्थान पर अकेली थी और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनसे प्रेम हो गया और हमने एक दूसरे की सहमति से विवाह कर लिया। हमारे प्रेम के फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन उन्हें लंका वापस जाना पड़ा। फिर मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हें लेकर रहने लगी। तुम्हारे पिता को ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि वे अधिकतर समय सोते रहेंगे। जब उनके बड़े भाई रावण ने माता सीता का हरण किया था तो फिर एक महासंग्राम हुआ और रावण चाहता था कि तुम्हारे पिता इस युद्ध में उसके साथ लड़े। तुम्हारे पिता कुंभकर्ण जानते थे कि उनके भाई रावण ने अनैतिक रूप से सीता जी का हरण किया है और राम कोई साधारण पुरुष नहीं था, वे दैवीय शक्ति थे। इसलिए तुम्हारे पिता इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने भाई की इच्छा होते हुए उन्हें युद्ध भूमि में जाना पड़ा और वह राम के हाथों उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। कुछ समय के बाद उनका भाई रावण भी मारा गया और उसके बाद उनका छोटा भाई विभीषण लंका का राजा है। और हमारे भाग्य में तो इसी जंगल में रहना है। अपनी माता की यह बात सुनकर भीम का हृदय द्रवित हो उठा। उसके मन में राम के प्रति क्रोध और घृणा होने लगी। उसे इस बात पर क्रोध आ रहा था कि राम के कारण उसके पिता जीवित नहीं हैं और उसे भी अपने राज्याधिकार से वंचित हो इस जंगल में रहना पड़ रहा है। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह राम से इस बात का प्रतिशोध लेगा।
फिर क्या था, वह अपनी माता से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए निकल गया। हजारों वर्षों तक उसने बिना कुछ खाए केवल जल पीकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसका निश्चय अडिग था और शक्ति अधिक और दृढ़ थी। आखिर उसकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, भीम भी तैयार था अपनी मांग के साथ। उसने ब्रह्मा जी से ऐसी दैवीय शक्ति मांगी जिससे वह सिर्फ लंका पर ही नहीं अपितु पूरे विश्व पर शासन कर सके। उसने ब्रह्मा जी से असीमित संपत्ति और अतुलनीय बल की मांग की और ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अब भीम और अधिक शक्तिशाली हो चुका था। वह अपने पिता की वंश परंपरा से भी अवगत था, इसलिए अब तो उसका बल और अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वह उसके मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को रौंदता हुआ आगे चले जा रहा था। उसने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के बाद अब उसने पृथ्वी पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। चारों ओर उसका हाहाकार मचा हुआ था। अब उसने राजा ऋषभदेव को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया और उसके राज्य पर शासन करने लगा। अब राजा ऋषभदेव और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। इस संकट की स्थिति में भी वह अविचल बने रहे और बंदी गृह में भी उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और वहीं पर ही वे भगवान शिव की दैनिक पूजा आराधना किया करते थे। जब भीमासुर को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और वह इस बात को कैसे सहन कर सकता था कि उसके राज्य में किसी देवता की पूजा हो। तो वह उसी बंदी गृह में पहुंच गया जहां पर राजा ऋषभदेव उसकी पत्नी थी। और जब उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजा और उसकी पत्नी भगवान शिव की पूजा में तल्लीन हैं। देखते ही देखते भीमासुर ने उन पर पैरों से प्रहार किया। उसने पैरों से उस शिवलिंग पर भी प्रहार किया। अब उसने सारी हदें पार कर दी। अचानक धरती कांपने लगी, चारों ओर तेज हवा बहने लगी। अचानक उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव को अपने सामने देखकर भी भीम को जरा भी होश नहीं आया। अहंकार उसके अंदर इतना आ चुका था कि वह महादेव के सामने भी जोर जोर से हंसने लगा। उसने तलवार से भगवान शिव पर प्रहार किया। भगवान शिव ने उसी समय तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और अब उन्हें भीमासुर पर क्रोध आने लगा। भीमासुर ने अनेक प्रयास किए लेकिन वह भगवान शिव के सामने नहीं टिक पाया। उसके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे और फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर दिया। भीमासुर उसी समय धरातल पर ढेर बनकर गिर पड़ा, लेकिन भगवान शिव के हाथों मृत्यु होने के कारण उसे उसी समय मुक्ति मिल गई। जिस शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हुए थे वह शिवलिंग उसी समय 2 हिस्सों में बट गया, जिसे आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो ऊपरी हिस्सा है उसे शिवजी और निचले वाले हिस्से को पार्वती के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौरवों और पांडवों ने इसी स्थान पर उनके गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र शिक्षा हासिल की थी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सुंदर सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। पुणे से 125 किलोमीटर दूर भौरगिरी गांव में स्थित यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर हरियाली और जैव विविधता के लिए भी प्रख्यात है। जब से उसे राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है तब से उसकी प्रचलितता और अधिक बढ़ गई है। यह इस स्थान पर पाई जाने वाली विशेष गिलहरी के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के औषधीय फल फूल और प्राणी भी पाए जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना नागर शैली में की गई है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसका मुख्य मंडप
नाना फडणवीस द्वारा 18वीं शताब्दी में तैयार करवाया गया। इस मंदिर को समृद्ध बनाने में शिवाजी महाराज का भी विशेष योगदान रहा है। इस मंदिर में बाहर के द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, जो कि बाजीराव एक के भाई छीमाजी अप्पा ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इस मंदिर के पीछे एक मोक्ष कुंड स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने के पूर्व इस मोक्ष कुंड में स्नान करके जाना चाहिए। तो यह थी भगवान शिव के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, इस बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें।